वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात पे कहा, दवा और टीका बनाने के शोबे में भारत खुद कफील हुआ। पटना में लोगों ने मन की बात सुनी। सीवान और मुंगेर की जिक्र पर रियासत के लोगों ने इजहार मसरत किया। रक्सौल से जनूबी हिंदुस्तान के लिए आज से फिर आस्था सर्किट खुसूसी ट्रेन शुरू की गई। और नवादा में 5 रोजा पल्स पोलियो मुहिम शुरू की गई। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दवा और टीका साजी के शोबे में खुद कफील हो गया है। आकाशवाणी से आज मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क में तैयार टीका भारत की खुद कफालत और फख्र की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कई ममालिक ने इसके लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। जनाब मोदी ने कहा है कि कोरोना के दौरान भारत ने न सिर्फ अपने मुल्क के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मदद दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अपने मुल्क में टीका बनाने के बाद अब टीका लगाने में भी मुल्क काफी आगे है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में सीवान की प्रियंका पांडे का जिक्र करते हुए कहा है कि घरेलू सयाही मुकामात पर जाने का मशवरा काफी अच्छा है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका पांडे को अपने जिले में मुल्क के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जाए पैदाइश पर जाकर अजीम शख्सियत की महत मालूमात और उनसे मुताल्लिक यादों को देखने का मौका मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुंगेर जिला के जयराम विप्लव का भी तस्करा करते हुए कहा है कि 15 फरवरी 1932 में जिले के तारापुर में आज़ादी की खातिर इस इलाके के लोगों ने जान की बाजी लगा दी थी। ढेर सारे पत्र मिलते हैं नमो ऐप और माय गॉव पर। आपके मैसेजेस, फोन कॉल्स के माध्यम से आपकी बातें जानने का अवसर मिलता है। इन्हीं संदेशों में एक ऐसा भी संदेश है जिसने मेरा ध्यान खींचा। ये संदेश है बहन प्रियंका पांडे जी का। 23 साल की बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्य की विद्यार्थिनी है और बिहार के सिवान में रहती है। प्रियंका जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने के मेरे सुझाव से बहुत प्रेरित हुई थी। इसलिए 1 जनवरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी। वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास। प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था। प्रियंका जी को वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिली, अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिली। वाकई प्रियंका जी, आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो ऐप पर ही की गई एक और टिप्पणी की भी चर्चा करना चाहूंगा। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
वे एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की ख़वातीन हर शोबे में अपनी हिस्सेदारी अदा करके मुल्क की तरक्की में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमत खेती को जदीद बनाने के लिए पाबंद अहद है और इसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोशिश आइंदा भी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने बेकार सब्जी से बिजली बनाने और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़क बेदारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों की भी सताइश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात को आज पटना में भी सुना गया। राजधानी पटना में बीजेपी के रहनुमाओं और कारकुनान के साथ बैठकर इस प्रोग्राम को सुना। प्रोग्राम के बाद नायब वज़ीर आला रेणु देवी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने प्रोग्राम में बिहार का तस्करा करके रियासत का वक़ार बढ़ाया है। और जो 75वीं वर्ष हमारा जो बनने जा रहा है भारत का, कि हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, उसमें बिहार के भी कितने हमारे महानुभाव लोग हैं इन्होंने देश की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में अपने को आहूत किया है। उनकी जानकारी के लिए उन्होंने हमें अनुभव कराया है। समस्तीपुर रेल डिवीजन के रक्सौल से जनूबी भारत के लिए आज से एक बार फिर आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। समस्तीपुर स्टेशन पर डिविजनल रेल मैनेजर अशोक महेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन से अकीदतमंदों को जनूबी भारत के अहम काबिल-ए-दीद मकामात का दर्शन कराया जाएगा। अकीदतमंदों के लिए खाना, घूमने के लिए बस, क़याम के लिए धर्मशाला समेत दीगर सहूलत फराहम कराई गई है। IRCTC के इलाकाई मैनेजर राजेश कुमार ने बताया है कि पूरी यात्रा 13-14 दिनों की होगी। अभी ये समस्तीपुर स्टेशन पे है। यहाँ से 100 यात्री, यहाँ से 105 यात्री जो हैं यहाँ से आज बोर्ड करेंगे। ट्रेन फुल्ली बुक हो चुकी है और लोगों का इतना डिमांड था कि हमने सेम एटनरी 12 मार्च को कर रहे हैं। ये हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतनी सस्ती यात्रा में इतनी लंबी सफ़र तय करेंगे। और जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है। जितनी भी तारीफ किया जाए IRCT और रेल मंत्रालय का उतनी ही कम है। आस्था ट्रेन से हम लोग दक्षिण भारत जा रहे हैं घूमने के लिए। रामेश्वरम, पूरी, सब कन्याकुमारी, सब जगह घूमने के लिए जाएंगे। हम लोग सोचे भी नहीं थे जो हम लोगों को ट्रेन से जाने के लिए मिलेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद है। आज पटना में उर्दू अखबारात के सहाफ़ियों की एक मुशावरती मीटिंग हुई, जिसमें उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर अगले साल मार्च में 3 रोज़ा जश्न उर्दू माह सहाफ़त मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया। पहला उर्दू अखबार 27 मार्च 1822 में कोलकाता से शाया हुआ था। मशावरती मीटिंग में हफ्ते रोज़ा नक़ीब के बदीर मुफ्ती मोहम्मद सनाउल खुदा कासमी की सदारत में हुई। सज्जादा नशी खानकाह मुनमिया मीतन घाट पटना सिटी डॉक्टर सैयद शाह शमीमुद्दीन अहमद मोनामी की सरपरस्ती में एक कमेटी तश्कील दी गई। मीटिंग में पटना और झारखंड से शाये होने वाले उर्दू अखबारात और रसायल के मदीरों के साथ साथ नुमाइंदों ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर रेहान गनी को कमेटी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। नवादा सदर अस्पताल के जच्चा वार्ड में आज से 5 रोज़ा पल्स पोलियो मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुहिम का आगाज करते हुए जिला मजिस्ट्रेट यशपाल मीना ने कई 9 जायद बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। जिला मजिस्ट्रेट ने दूरदर्शन को बताया कि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सेहत मुलाजिम घर घर जाकर बच्चों की पोलियो की दवा पिलाई गई। अच्छे तरीके से हम लोग खून करने का भी प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने सदर अस्पताल में आज इसकी शुरुआत की है और जो भी हमारे फील्ड फंक्शनरीज थे, जो आशा वर्कर्स हैं, इन सबके माध्यम से हम लोग पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें प्रयासरत हैं। खवातीन में पुस्तान और सर्वाइकल कैंसर से बचाव के तय बेदारी पैदा करने की मकसद से आज पटना यूनिवर्सिटी आते में पिंक पैरेड का इनकाद किया गया। इस मौके पर समाजी तंजीम गुलमोहर मैत्री की सेक्रेटरी मंजू सिन्हा ने कहा है कि खवातीन को शुरू से ही उन संगीन बीमारियों की तय होशियार रहने की जरूरत है।
आपको नहीं रखना है। तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकती हैं, वो अपने परिवार की हिफाजत कर सकती हैं, वो कैंसर से बच सकती हैं, तो साल में एक बार हम लोग पिंक परेड का आयोजन करते हैं जो कि वर्ल्ड कैंसर डे के प्री ईव पे होता है। मुंगेर जिला के मुख्तलिफ बैंकों की मदद से जीविका के इमदाद याफ्ता खुद इमदादी ग्रुपों के दरमियान माली मानद प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस मौके पर कल 1301 खुद इमदादी ग्रुपों के दरमियान 29 करोड़ 80 लाख रुपए तकसीम किए गए। मुंगेर के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि जीविका से वाबस्ता खवातीन बैंक से कर्ज हासिल करके अपने खानदान की माली जिम्मेदारियां कामयाबी से निभा रही हैं। उनके यहाँ 11,000 के करीब संघ सहायता समूह बने हुए हैं। उनका हम लोग वित्तीय समावेशन बैंकों के माध्यम से कराते हैं, क्रेडिट लिंकेज कराते हैं ताकि जीविका दीदियाँ जीविकोपार्जन के इसमें अपनी जीविका के क्षेत्र में काम करे बढ़े। कर्ज हासिल करने वाली जीविका दीदियों ने कहा बैंक से कर्ज मिलने से उन्हें अपनी तिजारत में सहूलत होगी। दूसरे समूह की दीदियाँ बहुत तरह का बिजनेस करती हैं, हम लोग वो लोन दीदी को वितरित करेंगे ताकि वो अपने व्यापार को आगे से आगे और बढ़ा सके। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा दवा और टीका बनाने के शोबे में भारत खुद कफील हुआ। पटना में लोगों ने मन की बात सुनी। सीवान और मुंगेर के जिक्र पर रियासत के लोगों ने इजहार मसर्रत किया। रक्सौल से जनूबी हिंदुस्तान के लिए आज से फिर आस्था सर्किट खुसूसी ट्रेन शुरू की गई। और नवादा में 5 रोजा पल्स पोलियो मुहिम शुरू की गई। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज का फासला बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।